पिछली वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे थे। वो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं प्लस माइनस स्टार और स्लैश और परसेंटाइल, जिसको हमने शुरू में बात करी थी कि प्लस माइनस सितारा आड़ा और परसेंटाइल। तो पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 7 में हमने केवल 3 ऑपरेटर्स की बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लैश और परसेंटाइल की। इसका बहुत बड़ा मैजिक है ना। इस पूरे मैजिक को अपन को समझना है और पूरी वीडियो में बने रहना है। तो स्लैश और परसेंटाइल यहाँ पर जो दोनों ही ऑपरेटर है वो इस्तेमाल होंगे डिवाइड के लिए। सर 2 ऑपरेटर क्यों? देखो, अगर मुझे 2 नंबरों को प्लस करना है तो रिजल्ट एक ही आएगा, 2 नंबरों का डिफरेंस निकालना है तो रिजल्ट एक ही आएगा, 2 नंबर का मुझे मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट एक ही आएगा। लेकिन अगर मैं 2 नंबर को डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट 2 आते हैं। सर कैसे? अगर मैंने 5 को डिवाइड करा बचपन वाला तो यहां पर आया 2, यहां पर आया 4, यहां पर आया 1। ये कौन हुआ? हमारा क्वोशिएंट कहलाता है, भागफल कहलाता है। और ये कौन होता है? हमारा रिमाइंडर मतलब शेषफल कहलाता है। बिल्कुल बात समझ में आती है। तो यहां पर ये जो दोनों ऑपरेटर है स्लैश और परसेंटाइल, ये दोनों ही ऑपरेटर डिवाइड के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर मुझे 2 नंबरों को सॉल्व करना है और मुझे क्वोशिएंट चाहिए तो मैं स्लैश का इस्तेमाल करूंगा, और अगर उसी 2 नंबरों का मुझे रिमाइंडर चाहिए तो मैं उसके लिए परसेंटाइल का इस्तेमाल करूंगा। बात समझ में आती है? हाँ है ना? क्लियर एकदम? ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर ए, क्लियर एकदम। अब मैंने लिखा एक प्रोसेस परफॉर्म करी मैंने, a इज इक्वल टू 5/2 सेमीकोलन। तो यहां पर अपन को बहुत बेसिक फंडे समझना जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, इसका मैजिक समझना जरूरी है। अब जैसे ही मैं 5/2 करूंगा तो यहां पर 5 और 2 का डिवीजन होगा, ये 2 टाइम जाएगा, ये 4 होगा, नीचे 1 आएगा। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ए की वैल्यू को जब मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट एफ के थ्रू, डबल कोट्स में परसेंटाइल डी डबल कोट्स क्लोज कॉमा ए, जब मैं ए की वैल्यू को डिस्प्ले करूंगा तो मेरी जो ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी वो 2 डिस्प्ले होगी। अरे सर 5 का आधा तो 2.5 होता है, 5 का आधा तो 2.5 होता है। हाँ, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। ए किस टाइप का वेरिएबल है? मेरा इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। 5 किस टाइप का है? मेरा इंटीजर टाइप का एक कांस्टेंट है। 2 किस टाइप का? ये भी इंटीजर टाइप का है। जब इंटीजर और इंटीजर के बीच में कैलकुलेशन होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर आएगा। ये बात अपन को समझनी है। तो आज से ध्यान रखना कि जब भी मैं कंप्यूटर साइंस में बात करूं कि 11 का आधा कितना, तो 11 का आधा कभी भी 5.5 नहीं होगा, 11 का आधा हमेशा होगा 5 होगा। ठीक है ना? बोले सर 18 का आधा सीधा 9 होगा। सर 21 का आधा सीधा 10 होगा, 10.5 नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि अगर हम इंटीजर वैल्यू पर काम कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं हम, तो उसका जो डिवीजन होगा वो इंटीजर पर डिपेंड करेगा। सर यहां पर वैल्यू का डिस्प्ले हुई, 2 डिस्प्ले हुई। सर अगर मुझे वैल्यू 2.5 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, उस पर अपन ध्यान देते हैं। अगर ए नाम का वेरिएबल मेरा इस बार इंटीजर टाइप का ना होते हुए फ्लोट टाइप का है। फ्लोट टाइप का वेरिएबल मतलब क्या चीज? जो फ्लोटिंग वैल्यू पर काम करेगा। अब उसी सेम चीज को मैं लिखता हूं, a इज इक्वल टू 5/2 सेमीकोलन करा मैंने। अब ध्यान रखना, हाँ यार सर अब यहां पर a किस टाइप का वेरिएबल है? फ्लोट टाइप का। इसका मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो यहां पर सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। मैजिक यही है स्लैश और परसेंटाइल का, क्योंकि बात में क्या कर रहा हूं, अभी भी मैं कैलकुलेशन जो परफॉर्म कर रहा हूं वो 5 और 2 का परफॉर्म कर रहा हूं। तो 5 अभी भी देखने में कौन है? देखने में क्या दिख ही रहा है? वो इंटीजर है। और 2 भी कौन है? इंटीजर है। तो कैलकुलेशन अभी भी किसके किसके बीच में हो रहा है? इंटीजर और इंटीजर के बीच में हो रहा है। हाँ यार सर बात तो बिल्कुल आपकी सही है। तो कैलकुलेशन में आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। नीचे क्या बचा? 1 बचा। इसका मतलब स्लैश मैंने इस्तेमाल करा है तो उसका क्वोशिएंट निकलेगा। क्वोशिएंट निकलेगा तो ये क्वोशिएंट जो आएगा वो आएगा कितना? 2 आएगा। अब इस 2 को मैं इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू जब ए को दूंगा, और ए हमारा कौन है? फ्लोट है। और जब मैं प्रिंटफ के थ्रू ए की वैल्यू को डिस्प्ले करूंगा तो यहां पर ए की वैल्यू जो डिस्प्ले होगी वो होगी 2.00000 और 0। ठीक है ना? सर ये क्या बात हुई? हाँ जी, अगर यहां पर मैंने जो कैलकुलेशन परफॉर्म करा ये इंटीजर और इंटीजर के बीच में कैलकुलेशन परफॉर्म हुआ, और वो कैलकुलेशन जब मैंने इसको दिया, क्योंकि एक किस टाइप का वेरिएबल है? फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल होने के कारण हम इस 2 को हमने जब ए को दिया तो ए का नेचर फ्लोट है, तो ए ने उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर लिया काय में? फ्लोट में। और वो फ्लोट वैल्यू क्या है? 2.00। समझ में आती बात? फ्लोट वैल्यू जब डिस्प्ले होती है सी में तो 6 प्रिसीशन तक डिस्प्ले होती है। क्लियर एकदम? अब सर अगर मुझे 2.5 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब फंडा ये रहेगा, अगर मुझे 2.5 करना है तो मुझे यहां पर इन दोनों में से किसी एक को मुझे फ्लोट बनाना पड़ेगा।
चलो देखते हैं अपन इसको। अगर मैंने इसको 2.0 कर दिया तो अब यहां पर ध्यान रखना कि कैलकुलेशन किसके किसके बीच में हो रहा है, एक इंटीजर है दूसरा फ्लोट है, तो इसका मतलब 2.0 को 2.0 से मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूं तो ये 2.5 बार जाएगा, 5 आएगा, यहां पर 0 बचेगा। इसका मतलब जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो 2.5 आएगा। तो यहां से जो कैलकुलेशन होकर इधर आया तो ए हमारा किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। बात समझ में आती है, ए फ्लोट टाइप का है। और जब मैं उसको डिस्प्ले करूंगा, सॉरी पिछले केस में मुझे एफ लगाना था, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पिछले केस में मुझे एफ लगाना था क्योंकि फ्लोट टाइप का था, कर दिया अपन ने चेंज। तो अगर हमारा ए फ्लोट टाइप का है और जब हम ए को डिस्प्ले करेंगे तो इस बार हमारा आंसर जो आएगा वो 2.5000000 आएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई हमको। तो इससे हमें ये समझ में आया कि कैलकुलेशन किस तरह का है। अगर इंटीजर इंटीजर के बीच में कैलकुलेशन होगा तो आंसर भी इंटीजर आएगा, लेकिन इधर वेरिएबल किस प्रकार का है। अगर मैं यहां पर इंटीजर कर दूं ए को, अब यहां पर क्या हो रहा है सर अब क्या गड़बड़ होगी। अब यहां पर कैलकुलेशन तो किसके बीच में होगा, फ्लोट और इंटीजर के बीच में होगा, आंसर क्या आएगा, फ्लोट आएगा। अब इस फ्लोट की वैल्यू को जो कि 2.5 है मैं ए को दूंगा तो कंपाइलर इसको इम्प्लिसिटली कन्वर्ट काय में कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और अब अगर मैं उस ए की वैल्यू को जो कि इंटीजर टाइप की है परसेंटाइल डी को डिस्प्ले करूंगा तो वो वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, 2 डिस्प्ले होगी। सर ये तो गड़बड़ हो गई, बिल्कुल गड़बड़ हो गई। फ्लोट एक बड़ी वैल्यू है, इंटीजर एक छोटी वैल्यू है, मतलब फ्लोट को बड़ी वैल्यू माना जाता है इंटीजर से। तो अगर मैं किसी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में ट्रांसफर करूंगा, मूव करूंगा, तो डेटा का लॉस तो होना बड़ा लाजमी है। बात समझ में आ गई हमको। तो अभी हमको ये समझ में आया कि अगर कैलकुलेशन इंटीजर और इंटीजर के बीच में होगा तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अगर कैलकुलेशन इंटीजर और फ्लोट के बीच में होगा तो आंसर क्या आएगा, फ्लोट आएगा। और अगर कैलकुलेशन फ्लोट और फ्लोट के बीच में होगा तब भी आंसर क्या आएगा, फ्लोट आएगा। तो स्लैश का इस्तेमाल मुझे उस हिसाब से करना पड़ेगा कि मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे आंसर क्या चाहिए और इधर कैलकुलेशन क्या हो रहे हैं, उस पर सारा खेल डिपेंड करेगा। अब आते हैं अपन किस पर, परसेंटाइल पर आते हैं। परसेंटाइल का मतलब होता है क्वोशिएंट फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर जब मैं परसेंटाइल की बात करूंगा, क्वोशिएंट फाइंड आउट करने की बात करूंगा, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर ए सेमीकोलन, ए इज इक्वल टू लिखा मैंने 5 परसेंटाइल टू सेमीकोलन। ए नाम का वेरिएबल मेरा किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। और उस ए की वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करवाता हूं परसेंटाइल डी डबल कोट्स क्लोज ए से जब मैं प्रिंट करवाता हूं, इस बार कैलकुलेशन किसके किसके बीच में हो रहा है, इंटीजर और इंटीजर के बीच में हो रहा है। बाकायदा 2 आएगा, 4 आएगा, नीचे 1 बचेगा। ये 1 कौन हुआ, हमारा रिमाइंडर हुआ। इस रिमाइंडर को मैं किसको दे रहा हूं, ए को दे रहा हूं। ए भी किस टाइप का, हमारा इंटीजर टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहां पर डिस्प्ले क्या हो जाएगा, 1 डिस्प्ले हो जाएगा। सर अगर ये ए फ्लोट टाइप का होगा तो क्या होगा, तो अभी अपन इसको देखते हैं क्या होगा, इसका मैजिक क्या रहेगा। हाँ जी, कैलकुलेशन अभी भी इंटीजर और इंटीजर के बीच में हो रहा है। आंसर मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। ये 1 मैं किसको दूंगा, ए को दूंगा। ए कौन है, मेरा फ्लोट है। अब जब मैं इस ए को डिस्प्ले करूंगा परसेंटाइल एफ की मदद से तो यहां पर डिस्प्ले क्या होगा, 1.0000000 डिस्प्ले होगा। सर अगर कैलकुलेशन इंटीजर के बीच में हो रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है। सर अगर कैलकुलेशन इंटीजर और फ्लोट के बीच में होगा तो क्या परेशानी आएगी हमको। तो अगर कैलकुलेशन इंटीजर और फ्लोट के बीच में आएगा तो ये जोर जोर से गाना गाएगा, मैं हूं मॉड्यूलस ऑपरेटर और मैं कभी भी फ्लोट वेरिएबल के साथ, फ्लोट वैल्यू के साथ कोई भी काम नहीं करूंगा। तो यहां पर आ जाएगी कंपाइल टाइम एरर कि परसेंटाइल नाम का जो ऑपरेटर है, मॉड्यूलस जो ऑपरेटर है वो कभी भी फ्लोट टाइप की वैल्यू के साथ काम नहीं करता है। तो इस पूरी पिक्चर में हमने जो मैजिक समझा वो ये समझा कि कैलकुलेशन के वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड पर हम किस वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए 2 नंबरों को मुझे एवरेज निकालना है तो मैंने यहाँ पर क्या लिखूंगा, वॉइड मेन लिखूंगा। वॉइड मेन के बाद सिंपल ब्रैकेट ओपन क्लोज करके करली ब्रैकेट ओपन करूंगा। मैंने 2 वेरिएबल लिए, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा, तीसरा अपन एवरेज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेमीकोलन। यूजर से मुझे ए और बी की वैल्यू मांगना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ। डबल कोट्स में क्या लिखूंगा मैं, एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू में एंटर करवाऊंगा। अगला मैं क्या करूंगा, स्कैनएफ करूंगा। डबल कोट्स में परसेंटाइल डी 2 बार आएगा, समझा हुआ अपन ने पिछली वीडियोस में। अगर आपने ये स्कैनएफ और प्रिंटएफ की वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं, या आई बटन पर टैप करके आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। क्लियर।
यहाँ पर लिखूंगा मैं m% ऑफ a कॉमा m% ऑफ b। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू आ गई। ध्यान रखना है मुझे कि एवरेज नाम का जो वेरिएबल है वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एवरेज इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना, डिवाइड करूंगा मैं 2 से, तो बात यहीं पर होगी कि a और b किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं, और 2b किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। अब मान लो कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5 आएगा, 5 को डिवाइड करूंगा मैं 2 से। अब डिवीजन किसके किसके बीच में हो रहा है, इंटीजर इंटीजर के बीच में हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो मैं कितना भी सर फोड़ लूं, मेरे इस केस में एवरेज मेरा कभी भी सही नहीं निकलेगा। अब क्या करें सर, तो इस प्रॉब्लम को मुझे अगर सॉल्व करना है तो इस केस में यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक को फ्लोट बनाना पड़ेगा। अब मैंने फ्लोट बना दिया सर, यहां पर आपने फ्लोट बनाया तो कैलकुलेशन इंटीजर और फ्लोट के बीच में हो रहा है। जब मैं एवरेज को डिस्प्ले करूंगा तो सर एवरेज तो अभी भी इंटीजर में, तो अभी भी मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एवरेज नाम के वेरिएबल को मुझे फ्लोट टाइप का डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर एकदम। तो अब यहां पर मैं डिस्प्ले जब करूंगा प्रिंटफ के थ्रू, क्या चीज, एवरेज ऑफ ए, अपन ने बोला ए एंड बी, हाँ, तो ए एंड बी इज परसेंटाइल, एफ डबल कोट्स क्लोज कॉमा, क्या चीज, एवरेज आ जाएगा यहां पर, एवरेज। समझ में आ गई बात अपन को अच्छे से, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर अब कैलकुलेशन क्या हो रहा है, इंटीजर और फ्लोट के बीच में हो रहा है। अब यहां पर जब मैं 5/2 करूंगा या 5/2.0 करा मैंने, तो बाकायदा मुझे एवरेज जो मिलेगा 2.5 मिलेगा। पिछली वीडियो में 7 नंबर की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने 8 क्वेश्चन दिए हुए, और इस वीडियो की में भी मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस दूंगा। तो हमारे कई सारे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे, कम से कम हमको यहाँ पर 600 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तब जाकर हमारा पूरा बेसिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगली वीडियो में हम इसके आगे और डिटेल में समझेंगे और इसको एग्जीक्यूट करके भी हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं अपन अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।